अगर अदर अभी फिर से हम प्रीवियस ईयर का क्लोज टेस्ट लेकर के आए हैं और ये जो क्लोज टेस्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट है देखना वो आप पिछले वीडियो से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें होता क्या है। हालांकि क्लोज टेस्ट छोटा होता है लेकिन इसमें पूरा ग्रामर का रूल और ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता है वो ये हर एग्जाम के लिए है, चाहे वो स्टेनो हो, CHSL हो, कुछ भी हो। SSC का हर फॉर्मेट, बैंकिंग का हर फॉर्मेट के लिए ये काम होगा क्योंकि ग्रामर कहीं अलग नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है और हम इससे कुछ सीख रहे हैं तब हमारे वीडियो के साथ आप कंटिन्यू रहिए। आप बहुत जल्दी इंग्लिश का ग्रामर सीख जाएंगे, छाटना सीख जाएंगे कैसे क्या होता है, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तब। और नहीं तो फिर यूट्यूब में तो बहुत सारे हैं जो हमसे बहुत अच्छा ही पढ़ाते होंगे, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं क्योंकि समय आपका कीमती है तो हम खरीद नहीं सकते और हम ले भी नहीं सकते। ठीक है, तो सरकारी नौकरी लेना जरूरी है आज गाँव में। तो बढ़ते आगे। डिफरेंट फूड्स, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट फूड्स। अब डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग। और फूड्स मतलब खाद्य पदार्थ, जो भी खाने वाला चीज है। तो अलग खाद्य समूहों में, अलग अलग खाने वाले पदार्थों में इन। अब यहाँ जो इन है वो शायद प्रीपोजिशन, मतलब यहाँ कुल मिला के इन या फिर फॉर, ये सब क्या है? ऑफ, ये सब प्रीपोजिशन है। और जब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो आने वाला जो वर्ब होता है आगे वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। प्रीपोजिशन लिखते हैं, ऑफ नहीं। प्रीपोजिशन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो आने वाला वर्ब कैसा होता है? फोर्थ फॉर्म होता है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक, अगर वर्ब नहीं आया तब। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या वर्ब का प्रयोग होता है? वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। अब यहाँ क्या वर्ब आएगा? क्या देख, अगर वर्ब में रहता तो आईएनजी फॉर्म किसी में ना किसी में रहता क्योंकि इन है। अब यहाँ तो है नहीं, तो आगे क्या भरेंगे कि डिफरेंट फूड्स। अब ये फूड्स क्यों है? क्योंकि ये प्लूरल है, अलग अलग खाद्य समूहों का बात कर रहा है, अलग अलग खाद्य समूह का बात कर रहा है कि डिफरेंट फूड्स इन फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब यहां अगर समझते हैं तो अगर हम ऑप्शन छाटना स्टार्ट करें तो ऑप्शन इसलिए छाटेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहां लिखा है डिफरेंट फूड्स, मतलब अलग अलग खाद्य समूह, हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग पोषक पदार्थ है। अभी इसको छोड़ देते हैं फूड ग्रुप को, हम फूड ग्रुप को एकदम छोड़ रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट फूड्स अलग अलग खाद्य समूहों में हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग पोषक पदार्थ हैं। ठीक, आगे तो शायद ये जो फूड ग्रुप है वो किसके लिए? तो कहने का मतलब ये फूड ग्रुप है ना, अब तो फूड्स और फूड ग्रुप्स तो नहीं है, यानी ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर हो गया। अब बोलिएगा नहीं इसके बाद ये प्लूरल है, नहीं, इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ है, डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। इसको बंद करके एक बार आप पढ़िए तो, डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग खाद्य समूह में अलग अलग पोषक पदार्थ है। तो इसका सब्जेक्ट, इसका जो ये सब्जेक्ट हुआ तो ये हमारा वर्ब हुआ, और ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अब ये क्या है इसके बारे में बता देते हैं, ये काम क्या कर रहा है यहाँ पे। जैसे हम बोले कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, या फिर ये नाउन भी हो सकता है सिंगुलर तो वर्ब भी होगा प्लूरल, और प्लूरल नाउन भी हो सकता है तो प्लूरल वर्ब भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के अगर इधर सिंगुलर लिख रहे हैं तो उधर सिंगुलर लिखना पड़ेगा, अगर इधर प्लूरल लिख रहे हैं तो उधर प्लूरल लिखना पड़ेगा। यानी नाउन में अगर हम एस लगाएंगे तो वो क्या होगा? अगर नाउन में एस लगाएंगे तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है, क्या हो जाता है? प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब में एस लगाएंगे तो ये हमारा हो जाता है सिंगुलर। यानी कहने का मतलब बच्चा वाला याद कर सकते हैं कि वर्ब में एस लगाने के बाद सिंगुलर, एरी साला वर्ब 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 वर्ब, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। अच्छा, जब नाउन में हम एस लगा रहे हैं तो वो हो रहा है क्या? प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब में हम एस लगा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? सिंगुलर। यानी हम कह सकते हैं कि जो नाउन है वो वर्ब का अपोजिट है कि नहीं है, याद रखने के लिए कह सकते हैं। तो यानी जो नाउन है वो वर्ब का क्या है? अपोजिट है। यानी नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्ब। आगे बढ़े तो खाली याद रखने के लिए कि रे नाउन का हल्का कुछ जाने कि नाउन जो है वो वर्ब का उल्टा है, मतलब नाउन में एस लगता है प्लूरल बनता है तो वर्ब में एस लगता है सिंगुलर होगा। पेन्स, डस्टर्स,
कॉपीज और कुछ बोर्ड्स, ऐसा हो गया। तो अब यहाँ प्लूरल था तो यहाँ प्लूरल आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब क्या भरे, अब यहाँ लिखा है एवरीबडी। अब एवरीबडी का कोई बात ही नहीं है। एवरीबडी ये तो किसके लिए आएगा, लोगों के लिए एवरीबडी, लेकिन यहाँ बोला है फूड का बात हो रहा है तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब वेरियस है, और ये जो वेरियस है, वेरियस के बाद जो भी चीज आएगा वो आगे आने वाला नाउन प्लूरल होता है, क्योंकि वेरियस का मतलब बहुत सारा। वेरियस का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। तो अगर हम वेरियस लिखें, वेरियस अगर लिखे तो आगे आने वाला जो भी हमारा चीज होगा वो प्लूरल में होगा, वेरियस। तो यहाँ प्लूरल तो नहीं है भाई, फूड ग्रुप है। चल ये भी ऑप्शन खत्म कि वेरियस के बाद प्लूरल आता है, तो ये खत्म हो गया। आगे बचा है अदर। एक अदर का कहानी समझ लेते हैं। अगर अदर है तो आगे आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, अदर पेन्स। लेकिन अगर वही चीज में अगर एन अदर है, अनदर है, तो इसके बाद आने वाला आगे क्या होगा, सिंगुलर। है जैसे अगर अदर है तो आगे आने वाला नाउन प्रोनाउन जो भी होगा क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन अगर अनदर है तो आगे आने वाला क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब सवाल की है ना याद होता है, इतना नहीं याद होगा, याद होगा कैसे। अभी एक चीज अगर देखेंगे, इसमें लिखा है अदर, इसमें अनदर, तो इसमें एक आर्टिकल जैसा घुसल कुछ मिल रहा है एन। और जब किसी चीज में अगर हम लिखे एन एप्पल, तो इसको हम एन एप्पल्स तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हम तो बता रहे हैं कि एक एप्पल है, तो फिर एस क्यों। तो जब एन लगा दिए तो फिर एस क्यों, सिंगुलर देना पड़ेगा ना, तब तो प्लूरल होगा नहीं, क्योंकि आर्टिकल लगा दे रहे ए और एन, और जहां ए एन लगता तो आगे सिंगुलर दे देते ना। अ पेन, अ बुक, एन ऑरेंज, तो एन ऑरेंजेस तो बोल नहीं सकते, एन अम्ब्रेलाज तो बोल नहीं सकते, ठीक है। तो ये सभी चीज है, तो ये से याद रख सकते हैं कि अदर के बाद प्लूरल, अरे अनदर तो ऊपर में एन होने, आर्टिकल एन है तो इसका मतलब सिंगुलर होगा क्योंकि एन लगा हुआ है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आप समझ गए कि अदर के बाद क्या आना, प्लूरल आना, और जो कि है नहीं तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। हमारे पास क्या बचा, इच, और इच सिंगुलर लेता कि यस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इच। मतलब डिफरेंट फूड्स अलग अलग खाद्य समूह में है। इन ईच फूड, प्रत्येक फूड ग्रुप में हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। अब यहाँ क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो गया। आगे अब है पिकिंग, चुनना, चुनने से या चुनते हुए। जब भी कोई सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद अगर आईएनजी फॉर्म से चालू होता है तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं उसको, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट होता है पास्ट होता है, और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, दोनों होता है, ठीक। अब ये जो पार्टिसिपल है ना, तो इसका अगर हिंदी करेंगे तो आएगा ते हुए। जब अगर हम आईएनजी से कोई वर्ब को, अगर इसे वर्ब नाउन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब नाउन। क्यों, क्योंकि वर्ब को ही आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मान लेते हैं डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की। क्योंकि जब भी फुल अगर आईएनजी से निकला, जब भी आईएनजी से अगर स्टार्ट हुआ कोई सेंट, फुल स्टॉप है, और अगर आईएनजी से वो निकलता है, अगर आईएनजी से ही स्टार्ट हुआ तो उसका मिलता है ते हुए, ता हुई, ती हुए। जैसे डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की, जंपिंग बॉय, उछलता हुआ लड़का, है ना। तो मरमरिंग गर्ल, बड़बड़ाती हुई लड़की। तो इसका मतलब ये निकलता है। तो अच्छा डांस क्या है हमारा, डांस तो हमारा वर्ब है, लेकिन हम काम किसका करा दे रहे हैं, इसको नाउन का। और जब नाउन का काम कराते हैं तो इसको क्या कहते हैं, वर्ब नाउन, इसको कहते हैं पार्टिसिपल। तो यहाँ खाली एक चीज समझने का जरूरत था कि पिकिंग, अब पिकिंग आए तो चुनते हुए ले ले या फिर चुनने से ले ले। तो चुनते हुए, अब एन असॉर्टमेंट का मतलब लिख लीजिएगा, वर्गीकरण। असॉर्टमेंट का मतलब होता है वर्गीकरण, असॉर्टमेंट। अब पिकिंग चुनने से, क्या चुनने से, एक वर्गीकरण विद इन एवरी फूड ग्रुप, पर एवरी मतलब प्रत्येक, फूड ग्रुप प्रत्येक भोजन के समूह में हम उसके अंदर में क्या करते हैं, उसके वर्गीकरण को चुनते हैं। चलिए चुनते हैं, क्या चुनते हैं आगे देखते हैं। अब सबसे पहले पिकिंग तो हो गया, वर्ब नाउन है यानी कि पार्टिसिपल है, तो यहां बचा एन। अब ये एन हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं डिटरमिनर। अच्छा क्या को होता है डिटरमिनर यानी कि आर्टिकल, तो ए होता है, एन होता है, दा होता है, ठीक। अगर ए और एन है तो ये इंडेफिनिट है, और अगर ये केवल दा है तो इसका मतलब ये डिफिनिट है। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है कि इंडेफिनिट डिफिनिट कहते हैं, अनिश्चित ये निश्चित, मतलब ये अनिश्चित चीजों को दर्शाएगा और ये निश्चित चीजों को दर्शाएगा। जैसे बच्चे नटखट होते हैं तो ये दुनिया का सारा बच्चा नटखट होता है, लेकिन या फिर बच्चे शरारती होते हैं तो दुनिया का सारा बच्चा शरारती होता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बोले कि बच्चा शरारत कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया का बच्चा अभी शरारत कर रहा है? तो बच्चे शरारती होते हैं तो दुनिया का सब बच्चे हैं तो गिन ही नहीं सकते, है ना। तो अनिश्चित है ना,
लेकिन अगर बोल रहे हैं बच्चा शरारती कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो निश्चित हो गया कि अब ये देख रहे हैं 4-5 को होगा, और नहीं तो सबसे सिंपल अपन सरकारी भाषा में समझ कि जो देख करके बोल रहे हैं उसमें क्या है, इसका मतलब वो दा लगेगा। जैसे पक्षी उड़ती है, दुनिया के सब पक्षी उड़ती है, लेकिन पक्षी उड़ रही है तो देख के कह रहे हैं, तो देख के कह रहे हैं तो दा, और देख के नहीं कह रहे हैं उड़ती है तो ये। गाय दूध देती है तो ए और एन, लेकिन गाय दूध दे रही है देख के कह रहे हैं तब दा। ठीक, द कॉ गिव्स मिल्क। अब ये आर्टिकल, अगर आर्टिकल के बाद एक चीज, अगर एक वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कौन सा है, नाउन है। अगर 2 वर्ड लिखा हुआ है तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है। अगर 3 वर्ड लिखा हुआ है तो पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। अगर 4 वर्ड लिखा हुआ है तो फिर चौथा को कोई काउंट नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात और समझते हैं कि पहचान कैसे लेंगे। तो नाउन क्या है, जिसको प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन है। ION एंडिंग वर्ड अधिकतर नाउन होता करता है। एडजेक्टिव FUL एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, IC एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, इसे पहचान सकते हैं। एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब LY एंडिंग वर्ड अधिकतर क्या होता है, एडवर्ब हुआ करता है, उससे भी पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम हर बार बोलते हैं अधिकतर क्योंकि कभी कभी इंग्लिश है ना तो एक्सेप्शन हो जाता है। चलिए, तो अब ये तो आर्टिकल आ गया। अब असॉर्टमेंट हमारा क्या हो गया, तो नाउन हो गया क्योंकि एक ही वर्ड है। अब ये विदिन नहीं, विदिन का मतलब होता है के अंदर, है ना, एवरी फूड। तो एन असॉर्टमेंट यानी पिकिंग एन असॉर्टमेंट, वर्गीकरण को चुनने से, वर्गीकरण को चुनते हुए विद इन एवरी फूड ग्रुप, जब प्रत्येक फूड ग्रुप में, ईच एवरी ये सब के साथ सिंगुलर आता है इसलिए फूड ग्रुप लिखा है, ग्रुप्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो एवरी फूड ग्रुप। अब एवरी फूड ग्रुप में क्या होगा, आगे ऑप्शन छोड़िए कि कंप्लीट द वीक या एवरी द वीक या बिटवीन द वीक। समझते हैं क्या कर मदद करता है। अभी अगर हिंदी समझा देंगे, अभी ग्रामर समझा रहे हैं। तो विद इन एवरी फूड ग्रुप, प्रत्येक फूड ग्रुप में क्या होता है, द वीक, क्या वीक, एवरी वीक, प्रत्येक वीक। अभी सुनते हैं एवरी वीक विल हेल्प, मदद करेगा, प्रत्येक वीक हेल्प करेगा या फिर पूरा वीक हेल्प करेगा। प्रत्येक सप्ताह, जिस सप्ताह हम नहीं खाएंगे क्या उस सप्ताह भी हो जाएगा, नहीं। मान लेते हैं अगर हम बहुत अच्छा भोजन लिए इस सप्ताह, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं प्रत्येक वीक होगा मेरा मदद, नहीं होगा प्रत्येक वीक ना। हम ये कह सकते हैं कि जिस वीक लिए उस वीक पूरा मेरा हो जाएगा। तो यहाँ प्रत्येक को हम काट सकते हैं, अपना सेंस लगा काट सकते हैं एवरी। क्यों, क्योंकि अगर बोलेगे कि हम तुमको 100 रुपए दिए तो प्रत्येक सप्ताह चला लिया होगा, फिर 100 रुपए तुम दिया प्रत्येक सप्ताह कैसे चला लेंगे हम। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक सप्ताह हम कैसे चला लेंगे, 100 रुपए दिए, हाँ ये बोले कि 100 रुपए दिए तो पूरा सप्ताह चला, ये बोल सकते हैं। आप हिंदी में भी बोल के देखिए कि 100 रुपए दिए प्रत्येक सप्ताह चला लेगा ना, प्रत्येक सप्ताह कहाँ 100 रुपए दिया है दोस्त, तो प्रत्येक सप्ताह कहाँ चलाएंगे। लेकिन अगर बोले कि 100 रुपए में पूरा सप्ताह चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। तो इसका मतलब प्रत्येक अगर हिंदी भी बोल के देखे तो एवरी खत्म हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो फूड ग्रुप आगे। अब यहाँ है बिटवीन। अब बिटवीन जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। बिटवीन, ये बिटवीन के साथ जो आता है आगे वो हमेशा एंड आता है। बिटवीन 2 चीजों में होता है ना। बिटवीन 2 चीजों में लगता है, एक होता है अमंग, एक होता है अमंग, ये 2 से ज्यादा में लगता है। एक होता है बिटवीन जो 2 चीजों में लगता है और इसमें एंड लगता है, और एक होता है अमंग और इसके साथ 2 में ज्यादा में लगता है। जैसे, और बोथ के साथ भी एंड लगा करता है, ये भी याद रखिएगा, बोथ के साथ भी क्या लगता है, एंड लगता है। तो बिटवीन किस में लगा, 2 चीजों में लगेगा बिटवीन, और 2 से अगर ज्यादा का रहा तो, जैसे 2 से ज्यादा रहा तो अमंग का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से अमिड है और अमिडेस्ट भी है, वो बताएंगे कभी आएगा तो बिटवीन कट गया क्योंकि हमको बिटवीन में 2 चीजों के बारे में दिया नहीं है, हमको सप्ताह का बाद बोला है, फिर बिटवीन है तो एंड भी चाहिए था और एंड भी नहीं है। अच्छा ठीक, बिटवीन रहेगा तो किसी 2 के बीच रहेगा, यहाँ तो एक ही वीक के बात हो रहा है तो है नहीं, तो इसका मतलब जो बिटवीन है हमारा कट गया। अब थोड़ा कंप्लीट, थ्रू आउट और कंप्लीट, ये इसका मतलब भी होता है कंप्लीट करना, पूरा करना, और थ्रू आउट का मतलब भी होता है पूरा करना। अब फंस सकते हैं यहाँ कि आखिर थ्रू आउट आंसर होगा या कंप्लीट होगा। एक बात समझते हैं, यहाँ पे हम बोले हैं कि विद इन एवरी फूड ग्रुप, प्रत्येक फूड ग्रुप में कंप्लीट द वीक। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट हमको एंड करने का सेंस देता है। कंप्लीट क्या करता है, समाप्त करने का सेंस देता है, लेकिन थ्रू आउट क्या करता है, पूरा करने का सेंस देता है। तो बोलेगा नहीं कंप्लीट भी तो पूरा है, तो कंप्लीट पूरा है लेकिन वो पूरा है, कंप्लीट पूरा है लेकिन पूरे है वो, मतलब लास्ट में बोलते हैं कि काम कंप्लीट, लेकिन क्या वीक कंप्लीट कर देंगे, फिर तो आगे आने वाला कंप्लीट होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा थ्रू आउट। तो ये कंप्लीट हटा के आंसर क्या करेंगे, थ्रू आउट। तो अब कंप्लीट और थ्रू आउट में समझ में आया होगा थोड़ा सा कि कंप्लीट का मतलब पूरा हो गया है, काम खत्म हो गया, आगे नहीं। लेकिन थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा हुआ फिर से आएगा फिर पूरा होगा। ठीक है, तो थ्रू आउट वीक यानी पूरे सप्ताह। कंप्लीट वीक का मतलब होता है कि हम लास्ट के संडे के दिन बोल रहे हैं कि पूरा सोमवार से लेकर शनिचर तक मस्त चला,
ऐसा बोल रहे हैं। और लेकिन ये बोल रहे हैं कंप्लीट, और थ्रू आउट का मतलब होता है कि पूरा, सोमवार भी ठीक चला, मंगल भी ठीक चला, बुध भी ठीक चला, ऐसा। तो एवरी फूड ग्रुप, प्रत्येक फूड ग्रुप में थ्रू आउट द वीक, यानी पूरे सप्ताह, पूरे सप्ताह। अब ये दा हो गया, तो दा क्या हमारा अभी बताए डिटर्मिनर आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद आने वाला क्या है वीक, नाउन कहेंगे, एकदम कहेंगे, क्योंकि आर्टिकल के बाद कोई भी आ गया इसको प्रीसीडिंग नाउन कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रीसीडिंग नाउन। और प्रीसीडिंग नाउन क्यों बोले, क्योंकि नाउन के पहले आया, प्रीसीड मतलब पहले, प्रीसीड के साथ कभी भी बिफोर का प्रयोग नहीं होता है, प्रीसीड के साथ कभी भी बिफोर का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रीसीड का मतलब भी होता है पहले, और बिफोर का मतलब भी होता है पहले, तो प्रीसीड के साथ बिफोर आएगा नहीं। रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न का मतलब भी पीछे, बैक का मतलब भी पीछे। अगेन के साथ रिपीट नहीं आएगा, क्योंकि अगेन का मतलब भी दोबारा, रिपीट का मतलब भी दोबारा, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। आगे बढ़े, तो यहां हो जाएगा क्या, थ्रू आउट, हालांकि जगह नहीं है तो हम ऑप्शन लिख देते हैं सी नंबर, ठीक, तो छछारल जैसे लिख देते हैं ना, सी। उसके बाद द वीक, ये नाउन हो गया। अब यहां विल, ये विल क्या है हमारा, विल जो है वो मॉडल है, विल क्या है, मॉडल। और मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर मॉडल के बाद अगर बी है तो आगे वाला वर्ब कैसा होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा एक्टिव वॉइस, और ये होगा पैसिव वॉइस। तो यहाँ पैसिव वॉइस का बात है नहीं, तो मॉडल के बाद वर्ब वन है तो विल है, तो विल का वर्ब वन है, यानी कि हेल्प है, तो मॉडल के बाद क्या प्रयोग हुआ, वर्ब वन प्रयोग हुआ। तो विल हेल्प, ये मदद करेगा यू, तुम्हें क्या करने में, गेट। अब यहाँ लिखा हुआ है गेट, क्या मदद करेगा, क्या प्राप्त करने में, तो यहाँ लिखा है न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक पदार्थ। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, अगर हम गौर से पढ़े तो यहाँ एस लगा हुआ, और एस लगा हुआ तो इसका मतलब ये प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो सबसे पहले प्लूरल ढूंढेंगे। अब ऑप्शन छाटते कि होता क्या है, ये टू सबसे पहले इसलिए काटे हम, क्योंकि टू जो है वो भी का सेंस देता है, आई लव यू, तो फिर जवाब आता है आई लव यू टू। हालांकि गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है, आई लव गलत बोल रहे टू, आई लव यू टू नहीं बोलते हैं। अगर आई लव यू टू अगर बोल रही है ना, तो बोल रही है कि आई लव यू, मतलब ठीक हम कह लिया आई लव यू, तू कही आई लव यू टू। अरे आई लव यू टू बोली मतलब हम तुमको भी प्यार करते हैं, आई लव यू टू, क्या लिखे, आई लव यू टू, मतलब हम तुमको भी प्यार करते हैं, मतलब चार को सार करो, बोल के देख, हिंदी बोल के देख, आई लव यू, हम तुमसे प्यार करते हैं, आई लव यू टू, हम तुमको भी प्यार करते हैं, मतलब चार को आर हो, हम ज्योति मोरिया क्यों, इसका मतलब ये है। तो क्या बोलना चाहिए, तो आई ऑल्सो कह दे चलेगा, मैं भी, तो ये बोलना गलत होता है, लेकिन हमें समझिए कैसे, एक बार तो खाली सुनील खोजो आई लव यू टू, एक बार खाली सुनील खोजेगे, इस साला को कह देता तो मजा आ जाता है ना, आज तक को कह लेना इच्छे सुंदर मुंह के, तो ये कहना गलत होता है, लेकिन कह देते तो क्या करे। तो टू क्या है ना, ये जो टू है भी बताता है, और किसको बताता है, जिस पर जोर देना होता है, जैसे कोई भर पर अगर जोर देना हो तब लगाएंगे, यहां तुमको पर जोर देना था, तुमको भी प्यार करते हैं, तो यहां टू लगा, क्योंकि इसको किसको बता रहा है ये। उसी तरह से अल्सो है, तो अल्सो जो है ना मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच आया करता है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच, और लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब इज एम आर है ना, उसके बाद आता है अल्सो, या फिर कोई सेंटेंस के पहले आता है अल्सो, कोई सेंटेंस के पहले आता है। कौन कौन बोले, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच, लिंकिंग वर्ब के बाद इज एम आर हैज हैव, और कोई भी सेंटेंस के पहले अल्सो आता है, ठीक। और इसका मतलब भी हो गया अल्सो का, और ये भी, तो आप समझ में आ गया आई लव यू टू बोलना गलती है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये दर्शा किसको रहा है, यू को, कि तुमको भी प्यार करते हैं, मतलब आ रहो दो चार को जो ताकते रहा, बाबू सोना तू करते रहा, सुगा उड़ा के लेगल दूसर को, ठीक है। तो ऐसा हो गया, तो यहाँ अब टू तो कट गया, क्योंकि गेट भी वहां लिखा हुआ है कि विल हेल्प, मदद करेगा यू तुम्हें, न्यूट्रिएंट्स भी, न्यूट्रिएंट्स भी क्या मदद करेगा, हम न्यूट्रिएंट का बात ही तो कर रहे हैं, और कोई मदद कर रहा है, खाली पोषक पदार्थ का बात है, तो ये ऑप्शन खत्म। अब बच्चा ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग होता है, ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एक रेड हेरिंग का मतलब होता है मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा, जिसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं, न्यूट्रिएंट्स तो न्यूट्रिएंट्स होता है। तो आगे बढ़े, अब यहाँ लिखा है वेरी, और एक लिखा है मेनी। हम मेनी का एक कहानी बताए थे, शायद फिर से बता रहे कि मेनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, लेकिन अगर मेनी के बाद अगर आ गया तो उसके बाद आने वाला कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर हम लिख दिए आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी, तब भी क्या होगा, आगे प्लूरल होगा, ठीक। मेनी के बाद अगर कोई नाउन है तो वो प्लूरल है, मेनी आ अगर लग गया तो उसके बाद जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, और अगर आ ग्रेट मेनी लिख दिए तो मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, खाली बीच में आ नहीं आना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, ये सिंगुलर होगा।
तो मेनी के बाद प्लूरल, मेनी आ के बाद सिंगुलर मीटर है। आगे अब यहां लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स, यानी हमको प्लूरल चाहिए। अब सवाल कि वेरी न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं होता, एक और समझते हैं। ये जो वेरी है, एक होता है वेरी और मच में बड़ी कंफ्यूजन होता है। तो ये वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है और ये आता है कॉम्परेटिव डिग्री के साथ। जैसे अगर हम लिखे वेरी गुड, वेरी गुड, तो यहां लिखने को लेगा मच बेटर, मच बेटर, ऐसा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेरी पॉजिटिव डिग्री देता है, वेरी गुड, और मच किसके लिए आता है, तो मच बेटर। तो याद रखिएगा कि वेरी पॉजिटिव डिग्री में आता है और मच कॉम्परेटिव डिग्री में आता है। आगे बढ़े, तो वेरी रहने से हुआ, क्यों? अब ये खत्म। अब बचा क्या, अभी तो बताया कि मेनी के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ क्या भरेंगे, मेनी, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल। हो गया। तो यू गेट मेनी न्यूट्रिएंट्स, आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकते हैं, हाँ, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, प्राप्त करेंगे मतलब मदद मिलेगा हमको। विक विल हेल्प, मदद करेगा। यू गेट मेनी न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलते हैं इसको यार, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ। अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए कौन कौन है देखते हैं। चूज, चुनो, क्या चुनने, सी फूड, सी फूड का मतलब होता है समुद्री भोजन, सी फूड का मतलब समुद्री भोजन, इसको चुनते हैं, समुद्री भोजन को चुनते हैं, सी फूड को चुनते हैं। आगे ऑप्शन, अब किसके जगह पे चुनना है, ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक, ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक, मतलब एक सप्ताह में जो आप मार देते हैं ना मुर्गा मछली कचकचा के, उसके जगह में आप समुद्री भोजन खाइए तो आप ज्यादा ठीक रहेंगे। उसका कहने का मतलब ये है कि ऑफ मीट, किसका, मीट का। अब ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, अगर आ गया वर्ब तो वर्ब का चौथा फॉर्म, नहीं आएगा तो कोई नाउन होगा, तो मीट तो नाउन ही है। तो बोल रहा है कि आप एक आ क्या है, डिटरमिनर आर्टिकल, और उसके बाद आने वाला क्या है, नाउन है। तो एक वीक में जो ट्वाइस का मतलब दो बार, ट्वाइस का मतलब दो बार। अगर ये जो ट्वाइस है दो बार लिख दिए हैं, आप याद रखिएगा, ट्वाइस अ वीक। अगर एक सप्ताह में दो बार जो आप मांस खा रहे हैं ना, उसके जगह पर क्या कीजिए, आप सी फूड लीजिए, सी फूड मतलब समुद्री भोजन लीजिए, ऐसा कह रहा है। तो अब देखते हैं इसके बजाय का इंग्लिश क्या होता है। सबसे पहले अवे, अवे को हम इसलिए काटेंगे कि अवे दूर करने का सेंस में देता है, और हमको दूर नहीं होना है, सी फूड के करीब जाना है, उसको खाना है। ठीक है, तो अवे का सेंस खत्म। आगे रिप्लेस नहीं करना है, बोल, अच्छा रिप्लेस का मतलब होता है बदल देना, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदल देना। जैसे मोबाइल जो हम लोग खरीदते हैं उसको रिप्लेस करते हैं, क्या बोलते हैं, दे देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो यार रिप्लेस का सेंस नहीं है। ठीक, रिप्लेस मतलब होता है बदलना, तो हम बदल रहे हैं क्या उसको, मतलब बोल रहा है कि उस जो मांस खा रहा है उसको हटाओ, रिप्लेस नहीं करो, और दूसरा चीज ना हो, तो रिप्लेस खत्म। अब बचा इंस्टीड और डिस्पाइट, और इंस्टीड का मतलब होता है के बावजूद, और इंस्टीड मतलब ये होता है के बजाय, इसका मतलब है के बजाय, थोड़ा सा समझ ले। अब ये कहानी है कि चूज सी फूड, समुद्री भोजन को चुने, डिस्पाइट ऑफ या इंस्टीड ऑफ। अगर डिस्पाइट का कहानी समझे तो हम दो चीज लिखते हैं, इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट, यानी कहने का मतलब ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, और वो होता है के बावजूद, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट के बावजूद, यानी कि इन स्पाइट के साथ ऑफ है लेकिन डिस्पाइट के साथ नहीं है। कुल मिला के ये कहा जाए कि ये तीनों, ये जो मीनिंग है पूरा ऑफ के साथ, वो अकेला के बराबर है, यानी इतना इक्वल टू इतना। तो फिर इसमें तो ऑफ नहीं लिख सकते क्योंकि बराबर है, और जब बराबर है इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट, तो इसका मतलब के बावजूद। अगर हम डिस्पाइट यहाँ ऑप्शन में भरते हैं तो वो तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्पाइट के बाद तो ऑफ लगता ही नहीं है, एरर में भी बहुत भर भर के देता है क्वेश्चन। तो इन स्पाइट ऑफ बराबर क्या होता है, डिस्पाइट, के बावजूद। तो अब ये ऑप्शन हमारा खत्म, क्यों, क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, लेकिन इन स्पाइट हो तो ऑफ लगेगा। अब यहां क्या बचा मेरा, इंस्टीड, तो याद रखिएगा इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, और नहीं तो सब हम ऑप्शन काट चुके हैं, तो हमारा क्या बच रहा है, एक इंस्टीड बचा है। ठीक है, ऑप्शन सब काट दिए तो हमारे पास तो इंस्टीड ही तो बचा, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या, इंस्टीड। तो ऑप्शन बी भरते। तो इंस्टीड ऑफ, इसके बजाय, यानी किसके बजाय, मीट के बजाय है कि आप समुद्री भोजन लेंगे तो आपको मदद मिलेगा। ठीक, आगे हो गया द वैरायटी। अब ये द हमारा फिर से डिटरमिनर आर्टिकल, और उसके बाद आने वाला क्या हुआ, नाउन। द वैरायटी ऑफ फूड्स, द वैरायटी ऑफ फूड्स। अब वैरायटी के बाद फिर से हम बोले वेरियस, वैरायटी, ये सब सेवरल, वेरियस, वैरायटी, सेवरल, ये सभी के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, अदर, है ना, मेनी। तो द वैरायटी ऑफ फूड्स, जो जितना भी वैरायटी है भोजन का, विल मेक। अब विल क्या है हमारा, मॉडल, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो विल मेक क्या बना देगा, मील्स,
किसके मील्स को मोर इंटरेस्टिंग टू, अभी टू का कहानी बताए कि टू का मतलब भी, टू का मतलब भी, तो मोर इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग भी बना देगा तुम्हारा इंटरेस्टिंग भी। तो इंटरेस्टिंग क्यों यहां दर्शा रहे हैं ना, क्योंकि टू जस्ट उसी वर्ड के सामने लगता है जिसको हम जोड़ देते हैं। तो मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू मतलब तुम्हारे मील को और इंटरेस्टिंग भी बना देगा। ठीक, इसीलिए बता रहे थे आई लव यू टू वाला कहानी कि टू जो है वो जस्ट बगल वाला जो है उसका उसी पर जोर डालता है। हाँ? आगे तो यहां क्या लिखा हुआ है कि वैरायटी ऑफ फूड्स, बहुत सारे जो फूड है विल मेक, बना देगा, क्या बना देगा, तुम्हारे भोजन को, तुम्हारे भोजन को। अच्छा सबसे पहला यहां लिखा है विल मेक। अब अगर करेंगे यू मिल्स तो यू मिल्स नहीं होगा, अगर यू मिल्स कर रहे हैं तो मतलब तुम भोजन है, यू मिल्स मतलब तुम, और यहां निकल रहा है कि तुम्हारा भोजन है। आगे योर मतलब तुम्हारा निकल रहा है और योर्स मतलब भी निकल रहा है। ठीक, और ये योर्स का मतलब होता है अपना, मतलब तुम्हारा अपना। तो यहां देंगे कि यू विल मेक योर्स मील्स, तुम्हारा अपना, तो योर्स नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो योर है इसका मतलब होता है ये तुम्हारे अपने का, तुम्हारे अपने का कुछ दिए, ऐसा नहीं। अब बचा है योर्स और योर छाटने के, थोड़ा बताएं। अगर हम ये योर लिखें ये हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि ये हक दर्शाता है। योर मील, तोर बपक भोजन, तुम्हारा बाप का भोजन, तो हक दर्शा रहा है ना, तो योर मील, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। एक होता है योर्स। अब बता छोटा कौन लग रहा है, ऊपर वाला जस्ट वो, ऐसा नहीं है। तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है अपने साथ नाउन लेगा, और अगर ये योर्स लिखे तो इसका मतलब वो नाउन नहीं लेगा। कैसे, जैसे अगर हम लिखें, ऊपर मिटा रहे, अगर हम लिखें कि दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, और एक लिखते हैं दिस पेन इज योर्स, दोनों का मीनिंग सेम है। दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा कलम है, तोर बपा कलम है, और दिस पेन इज योर्स, ये तोर बपा का, मतलब ये तुम्हारा कलम, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन है क्या कि अगर खाली योर लिख रहे हैं तो उसके साथ हम नाउन दे रहे हैं, लेकिन अगर एस लगा दे रहे हैं तो उसके बाद नाउन हम नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि जो छोटा है उसमें लगा दे रहे हैं, और जो खुद बड़ा उसमें क्या लगाना। ट्रिक तो ऐसे याद रख सकते हैं ना कि जो छोटा होकर में लगा लिया और जो छोटा नहीं है उसमें नहीं लगाना। तो इसका मतलब है कि यहां पर लिखा हुआ यू विल मेक मील, अब मील क्या हमारा नाउन तो है, ऑब्जेक्ट तो है किसी का, नाउन तो है, तो इसका मतलब योर्स तो खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो हमको चाहिए ही नहीं नाउन, ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, तो फिर किसके बाद चाहिए, योर के बाद चाहिए, क्योंकि योर के बाद हमको चाहिए नाउन। ठीक है, तो यहां हो जाएगा योर, तो योर मील्स तुम्हारे भोजन। आगे मोर इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा बना देगा, ये भी सी भोजन भी, समुद्री भोजन। ठीक है, तो ये था आज का क्लोज टेस्ट। आप हर बार हर क्लोज टेस्ट में हमको पता है कि हम बहुत चीज है जो रिपीट कर देते हैं, जैसे नाउन है और बहुत सारा चीज, लेकिन आप ये चीज भी गौर कीजिए कि हर क्लोज टेस्ट में हर कुछ ना कुछ, हर बार 2.3 टॉपिक ऐसा नया होता है। ठीक, तो आप रेगुलर देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस से भागिए नहीं, इंग्लिश आप सीख जाइएगा, भागना नहीं है। तो एक बार हिंदी बताते हैं, होता क्या है कि जब हम ग्रामर बताते रहते हैं ना तो हिंदी भूल जाता है आदमी कि क्या क्या बताया ओरी बोरी, तो ग्रामर सीख लिया, अब हिंदी देखते हैं। डिफरेंट फूड्स, अलग खाद्य समूहों में, इन ईच फूड ग्रुप, प्रत्येक खाद्य ग्रुप जो समूह है, हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, उसके पास अलग अलग पोषक तत्व है। पिकिंग एंड असॉर्टमेंट, मतलब वर्गीकरण को लेते हुए, चुनने से, विद इन एवरी फूड, प्रत्येक फूड ग्रुप में क्या होता है, थ्रू आउट द वीक, पूरे सप्ताह, विल हेल्प, तुमको मदद करेगा, यू गेट मेनी न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त करने में। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि चूज सी फूड, आप समुद्री भोजन को चुने, समुद्री भोजन के चुने, इंस्टीड ऑफ, किसके बजाय, मीट ट्वाइस अ वीक, जो एक सप्ताह में आप जो 2 बार मांस खा लेते हैं उसके बजाय आप समुद्री भोजन को चुने तो बहुत ज्यादा मदद करेगा। आगे द वैरायटी ऑफ फूड्स, ये जो विविधता है, ये जो फूड्स का वैरायटी है, विल मेक, बना देगा, योर मील्स, तुम्हारे भोजन को, मोर इंटरेस्टिंग टू, यानी ये जो भोजन है तुम्हारे, सॉरी, ये जो भोजन है वो तुम्हारे को और इंटरेस्टिंग भी बना देगा, भोजन को क्या कर देगा, और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। तो ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। हालांकि ये कहने का छोटा क्लोज टेस्ट है या फिर आसान क्लोज टेस्ट है, लेकिन इसमें कितना ग्रामर है आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे कितना मेहनत है। ठीक है, तो हम फिर से कहेंगे समय आपका कीमती है, अब ध्यान से। ठीक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।